दोस्तों, आपका दोस्त गोविंद सिंह जोनवाल एक बार फिर नए वीडियो के साथियों। कहने का अर्थ ये है कि आज एक बहुत महान हस्ती जिनको बोलते हैं शेरनवान, जिनकी बॉलिंग धीमी बॉलिंग थी, मीडियम बॉलिंग थी और अच्छे अच्छे बल्लेबाज डरते थे उनकी बॉलिंग से। 6 गेंद फेंकते थे, 6 गेंद में ही आदमी यूँ हो जाता था, समझे। जो बल्लेबाज थे ना, उनकी बॉलिंग से डरते थे। आज उस आदमी को इस दुनिया से जाना पड़ा। दुनिया से तो आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, ये भी पक्का है। मगर कहने का अर्थ यह है कि वह आदमी वहाँ रहने के बाद, जैसे मुरलीधरन हुआ और हमारा धोनी हुआ, बहुत सारे बल्लेबाज हुए, सहवाग हुआ, इन लोगों ने नाम कमाए हैं। दुनिया की रफ्तार में से अपने आप को अलग करते हुए नाम कमाए कि नहीं कमाए। हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने नाम कमाया? नहीं कमाया। इतना जलील तो शायद ही किसी को किया होगा जितना डॉक्टर अंबेडकर को वहाँ के टीचरों ने किया। मगर उन टीचरों का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने नफरत और जाति की बात करी। और डॉक्टर अंबेडकर के अंदर एक लक्ष्य था कि पढ़ाई वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतनी ज़ोर से चिल्लाएगा, दहाड़ेगा, ठीक है। तो वो रोज़ अपमानित करते थे, रोज़ क्लास में आते थे। उनके जो पिताजी थे वो कहते थे कि बेटा स्कूल जाना मत छोड़ना, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो। और धीरे धीरे रोज़ जाना, मतलब आत्मबल इतना खतरनाक हो गया था कि वो पीछे बैठे क्लास में, पीछे बिठाते थे बेचारे बच्चे को। और जितने बैठते थे ना, 30, 35, 40, 10 जितने भी बैठते, सबसे ज़्यादा कैचिंग पावर होगा शोषण प्रक्रिया होने के बाद भी। अब आप कहोगे कि उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने भेज दिया, हमारा क्या है क्या नहीं है। वो तो पढ़े लिखे थे तो उन्होंने संविधान लिख दिया, हम क्या कर सकते हैं। तो बात करें कबीर साहब की, बात कर लें। कबीर साहब कितने पढ़े लिखे, अंगूठा टेक, मगर दिमाग से कितने तेज थे। आज कबीर साहब की हम बात करें तो एक दोहे पे पूरी जिंदगी हो जाती है लोगों को पीएचडी करने में। दोहे कितने बने, लाखों दोहे बनाती है। और ऐसे कि आज लोग गुणगान करते हैं कबीर साहब, कुछ गए कई वर्ष हो गए। हिंदू कहते थे कबीर साहब हमारे, मुसलमान कहते थे महान थे इसलिए कहते, दूसरों को नहीं अपनाते। कहने का मतलब यही है, कबीर साहब ने अत्याचार सहे मगर उस चीज़ का जवाब धड़ाधड़ देते थे। तो कहने का ये है कि हमारे अंदर भी एक आदमी को तैयार करो या खुद तैयार हो, मरना पक्का है। सोचो कि कल करूं। और पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो नौकरी आरक्षण के द्वारा, संविधान के द्वारा प्राप्त करके समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरे दुश्मन तो संविधान के अंदर काट-छाँट कर रहे हैं, मगर वो सबसे बड़े गद्दार हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद आरक्षण के द्वारा नौकरी पा रहे हैं। नौकरी पाने के बाद जो लोग हमारी समाज को कुचलने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के वो तलवे चाट रहे हैं। मैंने नहीं कहा, ये बाबा साहब ने कहा है। और बाबा साहब रोए भी थे इन पढ़े लिखों के मारे। तो मैं पढ़े लिखे लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग एक इतिहास रचो, किसी चीज़ में भी रचो, पढ़ने में, मेडिकल लाइन में, पुलिस लाइन में, आप जिस लाइन में, डॉक्टरी लाइन में, किसान लाइन में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसमें इतिहास रचिए। मान लो आप पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता इतनी खतरनाक करो कि रोक आप जाए लोगों की कि वास्तव में पत्रकार हो। या फिर हम करते हैं कि पुलिस लाइन में मान लो, तो इस टाइप से काम करो कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनका पक्ष करो।
20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये लेके हम अत्याचार करते हैं। चाय कोई पिला देता अत्याचार करते। उनसे कहता हूँ जो अत्याचारी है, पुलिस में भी बहुत सारे समझदार हैं। आप टीचर लाइन में हो तो टीचर लाइन में ऐसा करो, 4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ाना ही है। 1 घंटा 2 घंटा हमारी समाज को दो, गरीब लोगों को दो, समाज को नहीं तो गरीब लोगों को दो जो पढ़ नहीं सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ यही है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि दुनिया याद करे, क्योंकि करने के लिए कोई आदमी ऊपर से एकदम डायरेक्ट नहीं आता है, यहीं से निकलता है। तो साथियों, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने बहुत दुख उठाए, और दुख उठाए हैं तो उस दुख के साथ मुनि मगन थकार हुए हैं हमारे समाज में। उन्होंने इतने दुख उठाए जातिवाद की वजह से भयानक, और उन्होंने धर्म चेंज कर दिया और उसके बाद मीणाओं का इतिहास लिख दिया। जैसे काले बादल जी हुए हैं, कोटा के रहने वाले थे, उन्होंने भी इतिहास रचा। आज उनके नाम क्यों ले रहे हैं हम? वो चले गए दुनिया से, मगर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास वक्त है, हम कुछ करके दिखाएं। वही फील्ड है, हमें स्वतंत्र भारत में रहना है। कुछ अच्छा करें साथियों, और महापुरुषों को लेकर चलें। गुलामी या अपने लोगों को गड्ढे में धकेलने की अपेक्षा कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे लोग का मरण ना हो, हमारे लोग परेशान ना हो और आगे तरक्की कर सकें। या तो अपने बच्चों को तैयार करो, अपनी बहन बेटियों को तैयार करो, खुद तैयार हो, मगर समाज के लिए कुछ अच्छा करो। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन। पैसा कमाने की बात आती है कि मेरी तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो पैसा आप कमाओ। पैसा कमाने से ऐसा नहीं है कि आप टाटा बिरला या धीरू भाई अंबानी से आगे निकल जाओगे, नहीं निकल पाओगे। पैसा कमाने के बाद हमने सुना है, एक आदमी का नाम सुना है, गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट। ये लोग थे, इनके पास लाखों करोड़ों रुपए थे, मगर फिर क्या हुआ? इतने पैसे होने के बाद इन्होंने धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद लोगों को शिक्षा दी। करोड़ों रुपए त्यागने के बाद ये लोगों को ज्ञान बांटने के लिए वन में चले गए। दौलत साथ नहीं जाती। आपके गांव का जो पटेल है ना, उसका नाम कोई नहीं पहचानता, मगर जो अच्छा काम करता है उसको पहचानता। जय हिंद दोस्तों। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सोचें, समझें, याद करें क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जय हिंद दोस्तों। गोविंद जोनवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।